बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 जून, डे है फ्राइडे। मार्केट की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। जैसा कि आपके सामने समरी मौजूद है। आज मार्केट का जो डेली व्यू आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और डेली चार्ट पर क्या पोजीशन है। उसके बाद कल मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा। उसमें हम लास्ट वीक का जो है कंप्लीट जो एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ने जो है लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया और करंट आने वाले तो शॉर्ट टर्म की जो डेली पोजीशन है उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा मंडे के लिए। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 47,603 के पास की है। वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि अपनी वीकली जो बनती है सपोर्ट टू 47,450 की, उससे अबाव की है। लेकिन फिर भी जो क्लोजिंग है वो वीकली हिसाब से बिलो टू एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे जो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी वीकली वो अबाव थी, लेकिन क्लोजिंग जो है तकरीबन मेरी एक्सपेक्टेशन से बिलो आई है। तो जनाब, मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट मार्केट ने जो पॉइंट लूज़ किए हैं -359.18 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.75%। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 262.50 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। अगर मैं कहूँ कि वीकली बेस के ऊपर वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। आपके सामने चार्ट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीक के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं हाईएस्ट वो बनते हैं 270.30 मिलियन बनते हैं वीक के। उससे काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीमेंट नज़र आया है वॉल्यूम के अंदर और वॉल्यूम काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ने अपनी डिप साइड ली तो डिप साइड के ऊपर जो है मार्केट के अंदर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ठीक है जनाब, तो मार्केट ने जो आज अपना लो बनाया जनाब वो 47,476 का बनाया था और मार्केट ने जो अपना हाई टच किया आज वो 48,040 का किया और उसके बाद जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो आपके सामने है 47,603 के पास मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ठीक है जनाब, तो मार्केट के अंदर कंपनीज़ की पोजीशन रही है वो 29 कंपनीज़ जो हैं वो अप रही हैं और जो डाउन रही हैं वो 65 रही हैं और जो अनचेंज रही हैं वो 6 कंपनीज़ रही हैं। अब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं कि टॉप पर कौन कौन गए हैं। तो जनाब, नंबर टॉप पे जो रहा है वो रहा है PSEL एडवांसर के अंदर, जिसने तकरीबन जो है 28.92 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब FCEPL का, जिसने 14.37 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सीस का, जिसने जनाब 11.69 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है ANL का, जिसने 7.11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद हुप पावर एक्सेट्रा। अच्छा, जिन स्टॉक ने इंडेक्स को डेंट लगाया है और जो टॉप डिक्लाइनर रहे हैं उनमें नंबर 1 जो आ रहा है जनाब वो आ रहा है लकी सीमेंट ने जनाब जो है आज अपना जो लोवेस्ट लेवल है उसको टच किया है और मार्केट के बाद इसने क्लोजिंग अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है और -65.81 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अच्छा, लकी सीमेंट को हम वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। और सेकंड स्टॉक रहा है HBL, जिसे -50.22 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है UBL का, जिसने -35.72 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PPL का, जिसने -19.60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है DWH का, जिसने तकरीबन जो है -19.03 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन रही है डिक्लाइनर में, टॉप में जो रहा है वो जनाब लकी सीमेंट रहा है और जो टॉप एडवांसर रहा है वो PSEL रहा है। तो ये थी मार्केट की समरी जनाब। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। चार्ट पे हम चलते हैं, चार्ट को चेक करते हैं। तो जनाब, आपके सामने मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है मार्केट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैंने दो चीज़ें अप्लाइड की हुई हैं। एक किया हुआ है बॉलिंजर बैंड और एक किया हुआ है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में किया हुआ है एक 9 डेज़ का किया हुआ है और दूसरा किया हुआ है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, ताकि मैं स्टॉक की थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन भी चेक कर सकूँ इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन क्या कह रही है।
तो और मैंने बोलिंजर बैंड का जो एक डेविएशन है उसका साइज़ जो है एक वैल्यू भी बढ़ा दी है, और थोड़ा सा बोलिंजर बैंड की जो डेविएशन है उसको इंक्रीज़ करके देखने की कोशिश की है कि बोलिंजर बैंड के हिसाब से इंडेक्स अपनी किस रेंज से कितना बाहर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपने बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है, बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उससे अबाव तो नहीं चल रहा है, उससे अबाव ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है, और उसके अराउंड इसने क्लोजिंग दी है जो कि बनता है 47,603। अगर बोलिंजर बैंड का मैं बॉटम दिखाऊं तो मेरे हिसाब से बोलिंजर का जो बॉटम बनता है जनाब वो यही लेवल बनता है 47,535। तो ऑलमोस्ट इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए अपने बॉटम के पास किए, जो इसकी रेंज का बॉटम बनता है उसकी रेंज के बाद उसके रेंज के पास ही इसने क्लोजिंग एडजस्ट किए, और अपनी जो सिंपल मूविंग एवरेज बनते हैं 10 डेज़ की उससे बिलो ट्रेड कर रहा है, और 15 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ऊपर उससे जो है ये अबाउट ट्रेड कर रहा है, जो कि बनता है 46,506 के पास। 46,506 के पास जो है इंडेक्स का ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर भी जो है काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है, और आज वीक के जो है हाईएस्ट वॉल्यूम आज जो है मार्केट के अंदर जनरेट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स ने जो अपना बॉटम था वो आज ले लिया है, और अपनी जो करेक्शन थी उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने अपनी जो करेक्शन थी उसको कंप्लीट कर लिया है, और इंडेक्स तकरीबन जो है अपनी सपोर्ट पूरी कर चुका है। अब इंडेक्स के पास अगर कोई सपोर्ट नज़र आ रही है चार्ट पर शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर वो जनाब वो नज़र आ रही है 47,089 की 47,089 की इंडेक्स के पास शॉर्ट टर्म की जो है सपोर्ट नज़र आ रही है। अच्छा, अब चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट करके देख लेते हैं कि चार्ट पर जो है क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी इसकी प्रीवियस सपोर्ट थी जहाँ से ये लास्ट टाइम रिबाउंड हुआ था जनाब, वो थी 47,750 के पास। 47,750 के पास सपोर्ट थी, उसको ब्रेक करके उससे नीचे क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने उससे नीचे क्लोजिंग दी है, अपनी प्रीवियस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से हम देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेक कर सकें। तो जनाब अब मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि आपको मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास अब जो सपोर्ट है वो 47,290 के पास है, और इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 48,500 की इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है, और जो इंडेक्स के पास अब सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इंडेक्स का 47,300 के आसपास। 47,300 राउंड फिगर आप ले लें। इंडेक्स के पास यहाँ पर जो है सपोर्ट है, अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास नियरली सपोर्ट बनती है यहाँ बनती है 46,500 के आसपास। 46,500 के आसपास इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। तो फ़िलहाल जो है इंडेक्स ने सपोर्ट की तरफ मूव किया है, अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा सा रिस्क जो है वो शो किया है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। और आरएसआई आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि आरएसआई का क्या लेवल है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं जनाब। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इंडेक्स ने अपनी 23% रिट्रेसमेंट जो कि 47,754 के पास कंप्लीट कर लिए, और इंडेक्स ने उसके आसपास उससे नीचे क्लोजिंग दी है 47,603 के पास दी है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो 38% रेशियो बनता है रिट्रेसमेंट का करेक्टिव मूव का जनाब वो बनता है 46,997 के पास। 46,997 के पास इंडेक्स की जो है 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। तो इंडेक्स के पास अभी तक ऊपर जाने के लिए यही लेवल है, और इंडेक्स के पास सपोर्ट लेवल भी जनाब यही बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स ने अपनी जो करेक्शन है शॉर्ट टर्म की करेक्शन जो है 23% रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट कर ली है, और इंडेक्स को अब यहाँ से रीबाउंड हो जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यू है, और इस पर चार्ट में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये मेरी बात कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा इंडेक्स का रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जो स्टॉक्स आपको मैंने बताए थे डे ट्रेड के लिए, तो जनाब उनको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर करा देता हूँ। 1 मिनट। तो जनाब आपके साथ ये मैंने 5 स्टॉक जो है आज डे ट्रेड के लिए डिस्कस किए थे। नंबर 1 किया था TRG, सेकंड किया था PSO, और थर्ड किया था टेली, फोर्थ किया था CSIL, और 5 था DSL। और TRG की मैंने आपको सपोर्ट बताई थी 153 से 155 कि यहाँ पर बाइंग कीजिएगा और 160 के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। तो TRG ने अपनी सपोर्ट भी ली और वहाँ से जो टारगेट बताया था उसको हिट भी कर लिया। तो TRG ने अपना टारगेट डन किया। अब उसके बाद में बताया PSO का। PSO का मैंने आपको बाइंग लेवल बताया था 224 से लेकर 225, और बताया था कि स्पार्क आ सकता है 230 तक। तो PSO ने अपनी सपोर्ट तो ले ली, जो मैंने बताया था बाई लेवल 225, लेकिन इसमें स्पार्क नहीं आ सका। सेम इसी तरह टेली के अंदर भी जो आपको मैंने बताया था बाइंग लेवल, वो बताया था तकरीबन 15 के आसपास। मैं कहा यहाँ आपको बाइंग करनी चाहिए और 16.40 के पास एग्ज़िट लेनी चाहिए। तो टेली ने अपनी क्लोजिंग 50 के पास दी है, 15 प्लस दी है, और जो सपोर्ट बताई थी उसी के पास इसने क्लोजिंग दी है। उसको ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर सका आज। तो थर्ड स्टॉक CSIL, उसका मैंने आपको बताया था बाइंग लेवल 325 से लेकर 327। मैंने कहा था इस लेवल के अंदर बाइंग कीजिएगा और 349 से लेकर 360 के अंदर सेल कीजिएगा। तो इसने अपनी जो लेवल बताया था बाइंग का, उस लेवल के पास ही क्लोजिंग दी है थी 30 के पास। तो उसका मतलब है अभी तक ये बाइंग लेवल के ऊपर है। और DSL का मैंने बताया था आपको टारगेट 560 का, और बाइंग लेवल बताया था कि 515 से लेके 520 के पास बाइंग कीजिएगा। तो जनाब TRG को छोड़ के PSO, टेली, CSIL, DSL, इन चारों स्टॉक्स ने उसी लेवल के पास क्लोजिंग दी है जो आपको मैंने बाइंग लेवल बताया था। तो आप चाहें तो मंडे को इन्हीं स्टॉक्स को बाइंग के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर और कोई स्टॉक मुझे नज़र आए तो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये चारों स्टॉक PSO, टेली, CSIL, DSL अपनी अच्छी सपोर्ट के पास हैं। यहाँ पर आप 1-2 दिन के लिए ट्रेड के लिए इनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है मंडे के लिए। और वीकली व्यू अपना जो है कल मैं शेयर करूँगा। कल कंप्लीट रिपोर्ट बनाऊँगा, फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा, वीकली स्टॉक भी डिस्कस करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।